हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लिगेंड्स एंड इट्स टाइप्स। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो, क्योंकि जो एग्जाम्स है उसमें 2 नंबर 3 नंबर में ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं लिगेंड से रिलेटेड, है ना। लिगेंड के टाइप पूछ लेता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड पूछ लेता है, पॉलीडेंटेड लिगेंड पूछ लेता है। एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें भी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिगेंड की डेफिनेशन देखेंगे एंड देन इसके टाइप्स हम देखेंगे। ठीक है, चलिए तो लिगेंड की डेफिनेशन में लिखा है एटम, ion or molecule which are donate electron pair to central metal atom and forms coordinate bond are called ligands। ठीक है, ऐसे एटम, ऐसे आयन या ऐसे मोलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, और डोनेट किसे करेंगे? सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि वहां पर डी ऑर्बिटल्स वैकेंट रहते हैं, और जो लिगेंड होते हैं उनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देते हैं सेंट्रल मेटल एटम को एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। सो इसीलिए जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहते हैं। ठीक है, अब जो लिगेंड है वो अलग अलग टाइप्स के भी हो सकते हैं। जैसे कि चार्ज के अकॉर्डिंग बात करें तो नेगेटिवली चार्ज्ड जो लिगेंड है वो भी होते हैं, और न्यूट्रल लिगेंड्स भी होते हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स यानी कि जैसे कि H2O ले लिया हमने, है ना, इन पे भी लोन पेयर, ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। NH3 ले लिया हमने, तो यहाँ पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कुछ न्यूट्रल मोलिक्यूल के एग्जाम्पल हैं, है ना, न्यूट्रल लिगेंड के एग्जाम्पल है। अब अगर नेगेटिव लिगेंड की बात करें तो Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, Br नेगेटिव, है ना, Cn नेगेटिव, तो ये कुछ OH नेगेटिव, तो ये कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमें इन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, अभी हमें इसके टाइप्स देखना है। ठीक है, तो डोनर साइट्स के अकॉर्डिंग लिखा है यहाँ पर टाइप्स में, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डोनर साइट्स द लिगेंड्स में बी क्लासिफाइड एज। ठीक है, डोनर साइट्स या डोनर एटम के अकॉर्डिंग जो लिगेंड है वो अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, है ना। डोनर एटम यानी कि ऐसे कौन से एटम है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो उसे ही हम डोनर साइट्स कहते हैं और उसे ही हम डोनर एटम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के होते हैं। फर्स्ट लिखा है यूनिडेंटेट, यूनी यानी कि मोनो, है ना, और मोनो यानी कि वन। यूनी यानी कि वन होता है और मोनो यानी कि भी वन होता है। तो यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट लिगेंड फर्स्ट टाइप है इसका। लिखा है व्हेन अ लिगेंड इज बाउंड टू अ सेंट्रल मेटल एटम थ्रू अ सिंगल डोनर एटम द लिगेंड इज कॉल्ड यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट। ठीक है, ऐसे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम से सिर्फ और सिर्फ एक डोनर एटम से जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि एक ही डोनर एटम यहाँ पर डोनेट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो ऐसे जो लिगेंड है उनको यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल NH3, है ना, यहाँ पर नाइट्रोजन है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला एटम। H2O ऑक्सीजन है यहाँ पर, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एक्सेट्रा, है ना। यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज्ड जो आयन है उसमें तो मतलब नेगेटिव है यानी कि इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो वो तो डोनेट करेगा ही ऑब्वियसली। ठीक, तो फर्स्ट टाइप आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। यूनिडेंटेट में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल डोनर एटम होगा लिगेंड में जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, चलिए फिर है डाइडेंटेट, इसे बाइडेंटेट भी कहते हैं, है ना। डाई यानी कि दो। When a ligand can bind through two donor atoms, the ligand is said to be didentate और bidentate। एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर इथाइलिन डाई एमाइन, EN इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, देखिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। जब दो डोनर एटम के थ्रू अगर कोई लिगेंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, तो वो उसे हम कहेंगे बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इथाइलिन डाई एमाइन, EN, है ना। यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? CH2 सिंगल बॉन्ड, NH2, यहाँ पर CH2 से फिर CH2 और NH2 जुड़ा हुआ रहेगा। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है, तो यहाँ से एक
ये एटम डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, और एक ये एटम भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर दो डोनर एटम है ना, दो डोनर साइट्स है। तो इन दो डोनर एटम के थ्रू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है। तो इसीलिए इस लिगेंड को डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं, है ना। इथाइलिन डाइअमाइन या EN, इसे इथेन 1,2 डाइअमाइन भी कहते हैं, ठीक है। तो आई होप फर्स्ट एग्जांपल क्लियर है। दूसरा एग्जांपल लिखा है ऑक्जेलेटो, इसका शॉर्ट फॉर्म है OX, है ना। IUPAC नेमिंग में ऑक्जेलेटो ना लिखते हुए OX भी लिखा हुआ आ सकता है। यहाँ पर इथाइलिन डाइअमाइन लिखा हुआ नहीं आए तो EN भी आ सकता है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ओके। तो ऑक्जेलेटो, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में OX लिखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। COO नेगेटिव और COO नेगेटिव दोनों आपस में एक बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ से जो एक ऑक्सीजन है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये ऑक्सीजन भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो दो डोनर एटम है, सो इसीलिए बाइडेंटेट, क्लियर है। नेक्स्ट लिखा है पॉलीडेंटेट। पॉली का मतलब बहुत सारे, है ना, बहुत सारे, सेवरल डोनर एटम्स होंगे यहाँ पर, बहुत सारे, अनेक डोनर एटम्स होंगे, डोनर साइट्स बहुत ज्यादा होगी। लिखा है व्हेन सेवरल डोनर एटम्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल लिगेंड द लिगेंड इज सेड टू बी पॉलीडेंटेट। एग्जाम्पल लिखा है इसका EDTA, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है ना। इसका चार्ज पूछ लेते हैं, स्ट्रक्चर, है ना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जब बहुत सारे डोनर एटम्स प्रेजेंट हो सिर्फ और सिर्फ सिंगल लिगेंड में, है ना, और वो सबके सब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट को हेक्साडेंटेट भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो EDT है ना, EDTA का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो आयन। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं ऊपर वाला अभी रफ करने वाला हूं, है ना। इसका एग्जांपल मुझे आपको समझाना है, ठीक है। तो देखिए EDTA की स्ट्रक्चर कैसे होती है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। N से जुड़ा हुआ रहेगा CH2, फिर यहाँ पर भी CH2, और इस CH2 से N जुड़ा हुआ रहेगा। N यानी कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है यहाँ पर। तो इथाइलिन डाइअमाइन हो गया, टेट्रा एसीटेटो, टेट्रा यानी कि 4, और एसीटेटो आयन, है ना। तो एसीटेटो आयन कब बनेगा, कैसे बनेगा, एसिटिक एसिड से बनेगा, ठीक है। चलिए तो एसिटिक एसिड जोड़ देते हैं हम यहाँ पर चारों तरफ से, है ना। देखिए है ना, ये हमने एसिटिक एसिड जोड़ दिया, क्योंकि एसिटिक एसिड से ही एसीटेट आयन बनने वाला है। अब कैसे बनेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये रिमूव हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, दोनों हाइड्रोजन यहाँ से भी रिमूव हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से ये एसीटेट आयन बन गया। तो देखिए कितने एसीटेट आयन है यहाँ पर, 4 एसीटेट आयन है, तो इसीलिए टेट्रा एसीटेटो आयन, ठीक है। 1 2 3 4 टेट्रा एसीटेटो आयन, है ना। तो इसका देखिए पूरा स्ट्रक्चर बन गया है, नाम से क्या लिखा है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो आयन। तो इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा 1 2 3 4 टेट्रा एसीटेटो आयन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं एम्बीडेंटेट की तरफ। इसमें क्या लिखा है, दोज लिगेंड्स विच हैव 2 डोनर एटम्स बट ओनली 1 डोनर एटम फॉर्म बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। यहां पर जो लिगेंड होंगे उनके पास 2 डोनर एटम होंगे, बट एक टाइम पर कोई एक ही लिगेंड अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ में। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे लिगेंड में जिनमें 2 डोनर एटम्स होते हैं, प्रेजेंट 2 डोनर एटम होते हैं, बट एक टाइम पर, सिंगल टाइम पर, एक टाइम पर कोई एक ही लिगेंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और सेंट्रल मेटल एटम के साथ में एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल में क्या लिखा है, देखिए यहां पर जो एग्जाम्पल है इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए CN जो है ना, यहां पर ये कार्बन भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो CN भी हो सकता है, NC भी हो सकता है, ठीक है। कार्बन से भी जुड़ सकता है मेटल, नाइट्रोजन से भी मेटल जुड़ सकता है। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल NO2, ठीक है, और ONO, ये भी हो सकता है, नाइट्रोजन से भी मेटल जुड़ सकती है और ऑक्सीजन से भी मेटल जुड़ सकती है। फिर तीसरा एग्जाम्पल है SCN, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है SCN NCS,
है ना, SCN-NCS, ये भी इसके एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देखिए जो एटम है वो सबके सब सेम है, सल्फर कार्बन नाइट्रोजन यहाँ भी है, यहाँ पर भी तीनों सेम है, यहाँ पर भी तीनों सेम है, यहाँ पर भी दोनों सेम है। बट जो कार्बन है ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। यहाँ पर इसलिए नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है मेटल, है ना, नाइट्रोजन से भी मेटल जुड़ सकता है और कार्बन से भी मेटल जुड़ सकता है। तो वही मैंने यहाँ पर आपको बताया। देखिए एग्जाम्पल में मेटल से कौन जुड़ा है, कार्बन साइनाइड में, ठीक है। और मेटल से जब नाइट्रोजन जुड़ जाएगा और कार्बन साथ में रहेगा तो इसे, ये तो साइनाइड है बट ये आइसोसाइनाइड हो जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। ये मेटल है, इससे NO2 जुड़ा हो तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइट N, ठीक है, नाइट्राइट N। और यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, नाइट्राइट ये भी है बट नाइट्राइट O है ये, ठीक है। अब यहाँ पर मेटल है, मेटल से SCN जुड़ा हुआ है यानी कि थायोसाइनाइड। यहाँ पर मेटल है, मेटल से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा आइसोथायोसाइनाइड, ठीक है। मतलब कि ये जो लिगेंड है इसमें नाइट्रोजन भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कार्बन भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो वही बात तो लिखी है, 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट रहते हैं बट सिर्फ और सिर्फ 1 डोनर एटम ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है एक टाइम में, ठीक है। या तो नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो कार्बन डोनेट कर सकता है, दोनों एक साथ कभी भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब लास्ट लिखा है किलेट लिगेंड्स। किलेट लिगेंड क्या लिखा है, अ पॉलीडेंटेट लिगेंड which gets attached to the central metal atom through 2 or more donor atoms forming ring around it is called chelating ligand, है ना। यहां पर जो पॉलीडेंटेट लिगेंड है ना, पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम के साथ में अटैच हो जाते हैं थ्रू 2 और मोर डोनर एटम्स, है ना, 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम्स के थ्रू सेंट्रल मेटल एटम से अटैच हो जाते हैं और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। लिखा है फॉर्मिंग रिंग अराउंड इट, है ना, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके अराउंड, उसके चारों तरफ एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं, है ना, एक साइकिल सा बन जाता है, चक्र, है ना। तो एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसे ही हम कहते हैं किलेटिंग लिगेंड या किलेट लिगेंड। एग्जाम्पल लिखा है EN मैक्स अ किलेट विथ Cu डाई पॉजिटिव एंड PT डाई पॉजिटिव आयंस, ठीक है। मैं यहां पर अभी बनाऊंगा इसकी स्ट्रक्चर, आप अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। EN की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी, इथाइलिन डाई अमाइन, ठीक है। देखिए कैसे होगी इसकी स्ट्रक्चर, NH2 CH2, है ना। यहां पर जो ये कार्बन है ये भी इस कार्बन से इस तरह से जुड़ा हुआ रहेगा, CH2 NH2, है ना। और ये जो नाइट्रोजन है ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस सेंट्रल मेटल एटम को देगा, कॉपर को देगा, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर भी ये जो नाइट्रोजन है ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने वाला है। अब इसके ऊपर कितना चार्ज रहने वाला है, +2 चार्ज, ठीक है, +2 या 2+ चार्ज रहने वाला है, ठीक है। तो ये इस तरह से देखिए एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर दिया है इस सेंट्रल मेटल के चारों तरफ, है ना। तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गई है यहाँ पर, सॉरी, कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो ये इथाइलिन डाई अमाइन था, EN था, है ना, और ये कॉपर था, Cu डाई पॉजिटिव आयन के साथ में जो इथाइलिन डाई अमाइन है उसने रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लिया है। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, किलेट लिगेंड का एग्जांपल हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, इथाइलिन डाई अमाइन फिर से हमें लेना है, ठीक है। तो ये जो Cu डाई पॉजिटिव था, सॉरी यहाँ पर Cu नहीं आएगा, बहुत बड़ी गलती हो गई, PT आएगा, PT प्लेटिनम, ठीक है, PT डाई पॉजिटिव है ना, हाँ, PT डाई पॉजिटिव के साथ में जो EN है इथाइलिन डाई अमाइन, ये भी क्या करेगा, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, तो इसे किलेट लिगेंड हम कहते हैं, ठीक है। तो आई होप लिगेंड की जो डेफिनेशन है वो और इसके सभी के सभी टाइप्स, यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट, एम्बीडेंटेट, पॉली या हेक्साडेंटेट, और साथ ही जो लास्ट वाला है इंपॉर्टेंट किलेट लिगेंड, ये सब के सब आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं।